हेलो फ्रेंड्स क्या आपने कई बार महसूस किया है कि जब आप बीमार पड़ जाते हैं और आप दवाई लेना शुरू करते हैं तो कई बार आप शुरुआत के दिनों में ठीक नहीं होते हैं और आपको लगने लगता है कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, या फिर कभी कभी आपके मन में विचार आता है कि क्या मैं कभी ठीक भी हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। और कई बार तो आप डॉक्टर को भी बदल देते हैं ये सोच के कि शायद इस डॉक्टर की दवा मुझे नहीं लग रही है। और जैसे आप डॉक्टर को बदलते हैं तो आप महसूस करते हैं कि अब आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई है। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपको क्यों इनिशियली ये बिलीफ होता है, विश्वास होता है कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं, और अचानक से आप डॉक्टर के बदलने पर आपको विश्वास होने लग जाता है कि आप ठीक होना शुरू हो गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है चंद्रा और मैं हूँ एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक माइंड एंड वेलनेस कोच जो लोगों की हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जहाँ तक उनके माइंड की बात है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियोज़, कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं बिलीफ की। जब आपका ये बिलीफ हो जाता है कि आप ठीक होने वाले हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप ठीक होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप ठीक होना शुरू हो गए हैं तो डॉक्टर ने आपको कोई मैजिक पिल दे दी है या कोई जादुई दवाई आपको दे दी है। उसने वही दवाइयाँ दी हैं जो मेडिकल हिस्ट्री में दी जा चुकी हैं, यानी कि उन्हीं दवाइयों को दिया जा रहा है आपको जिनसे वो बीमारियाँ ठीक होती हैं। यानी कि ऐसी कोई भी दवा आपको नहीं दी जा रही है जो कि बिल्कुल अलग तरह की होती हैं या नई रिसर्च बेस्ड कोई मेडिसिन आई हुई है। यानी कि अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो आपको वही दवाएं दी जाती हैं जो आमतौर पे इन बीमारियों को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। और कुछ गंभीर बीमारियों में भी आपको वही दवाएं दी जाती हैं जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, जिनसे आपको सकारात्मक परिणाम मिल चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम एक डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो हम ठीक नहीं हो रहे होते हैं, जब दूसरे डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं तो हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो आप कभी भी गौर कीजिएगा, जब आप पहली बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके अंदर एक एक डाउट होता है, यानी कि आपके अंदर एक फियर होता है या एक अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं मैं इस डॉक्टर से ठीक हो भी पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि पास्ट में आपके पास कुछ रेफरेंसेस हैं उस डॉक्टर से संबंधित। जैसे आपने महसूस किया है कि हाँ, मैं कई बार उस डॉक्टर से दवाई लेता हूँ तो मैं जल्दी से ठीक नहीं होता हूँ, लेकिन आप सोचते हैं कि ठीक है, वो डॉक्टर थोड़ा सा मेरे घर के नज़दीक में है तो मैं उसी से जाके दवाई ले लेता हूँ, और आप इस विश्वास के साथ दवाई खाते हैं, यानी कि अनसर्टेनिटी के विश्वास के वजह से आप दवाई खाते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपको आराम नहीं आ रहा है। और तभी आपको कोई बोलता है कि फला फला डॉक्टर है जो बहुत अच्छा डॉक्टर हो, शायद आप भी उसे जानते हो और आप उसके पास तभी जाते हो जब आपको पहले डॉक्टर से आराम नहीं आता है, और आप जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कुछ ही दिनों की दवाइयों में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ था, एक सर्टेनिटी थी कि हाँ, उस डॉक्टर से मैं अवश्य ही ठीक हो जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं बिलीफ की, तो बिलीफ बेसिकली क्या है? बिलीफ को हम आमतौर पे सोचते हैं कि बिलीफ कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, जबकि ऐसा नहीं है। बिलीफ एक्चुअली सेंस ऑफ सर्टेनिटी है, यानी कि वो चीज़ें हैं जिनके प्रति आप सर्टेन हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको कहता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो जब कोई आपको कहता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप बेसिकली महसूस करते हैं कि आई एम वेरी सर्टेन, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा निश्चित हूँ अपने लिए, अपने प्रति कि हाँ, मैं वाकई में एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। लेकिन जब ये सर्टेनिटी मिसिंग होती है, यानी जब ये सर्टेनिटी नहीं होती है, तब आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि लोग मुझे कह तो रहे हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन या तो मुझे पास्ट में आज तक किसी ने ऐसा कहा नहीं है। यानी कि तब आप क्या ढूंढते हैं? आप ढूंढते हैं रेफरेंसेस को। रेफरेंस यानी कि जिनके आधार पर आपको यकीन हो जाता है कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास एक टेबल है, टेबल टॉप है, और टेबल टॉप के ऊपर आपको कुछ रखना है। लेकिन जैसे मैं आपको टेबल टॉप बोलता हूँ तो आपको अचानक से याद आता है कि टेबल टॉप का मतलब है कि उसके 4 लेग्स होंगे, और अगर उसके लेग्स नहीं हैं तो वो टेबल अपने आप में नहीं है। तो
टेबल को टेबल क्या बनाता है? टेबल को टेबल बनाती हैं उसकी लेग्स। अगर उसकी लेग्स नहीं है, उसके टेबल के पैर नहीं है, तो निश्चित रूप से आप उसे टेबल नहीं कह सकते हैं। तो टेबल को टेबल जो बनाती है उसकी लेग्स होती है, और लेग्स बेसिकली क्या होती हैं? आपके रेफरेंसेस होते हैं, यानी कि जिनके आधार पर आप ये मानते हैं कि ये टेबल है। उसी प्रकार से जब भी कोई बिलीफ आपके पास आता है, वो बिलीफ ये तय करता है कि वो आपके पास एक पॉजिटिव बिलीफ है या एक नेगेटिव बिलीफ है, एम्पावरिंग बिलीफ है या फिर डिसएम्पावरिंग बिलीफ है, या फिर आपको पॉजिटिव बिलीफ है या फिर नेगेटिव बिलीफ है। यानी कि अगर वो बिलीफ के जो रेफरेंसेस यानी कि जो उसकी टांगें हैं, अगर वो नेगेटिव रेफरेंस से बनी हुई हैं, तो निश्चित रूप से वो बिलीफ आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा। और यदि वो बिलीफ पॉजिटिव चीज़ से बना हुआ है, यानी पॉजिटिव रेफरेंसेस हैं, तो वो आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाएगा। जीवन में जब भी आप ये देखते हैं कि आप किसी काम को करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और आप उसको एक दो बार करते हैं और उसके बाद आप उसे छोड़ देते हैं, तो अक्सर आप कहते हैं कि हाँ, मैंने कोशिश की थी इस काम को करने के लिए, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तो आप बेसिकली क्या कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की थी बिजनेस करने की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तो आपकी जो कोशिश थी बेसिकली वो लैक ऑफ सर्टेनिटी थी, यानी कि जो आपने कोशिश करी उसको हम कहेंगे बिलीफ है, लेकिन वो लैक ऑफ सर्टेनिटी से भरा हुआ है। और जो आपके पास एक फेलियर का एक रेफरेंस है, वो बेसिकली वो टांगे हैं, जो कि आप रेफरेंस लेके आ रहे हैं कि हाँ, वो रेफरेंस की वजह से मैं ये मान लेता हूँ कि मैं फेलियर था। जबकि सच्चाई यह है कि वो एक एक्सपीरियंस था जिसको आपने महसूस किया, यानी कि वो एक फीलिंग्स थी और उस फीलिंग को ही आपने अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप ये कहते हैं कि मैंने पहले डॉक्टर से जब दवाई ली तो मुझे डाउट था कि मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, लेकिन दूसरे डॉक्टर से जब मैं दवाई लेने पहुँचा तो मैं पूरी तरह से निश्चित था, श्योर था कि मैं उस डॉक्टर से जब मैं दवाई लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो आप जब भी किसी भी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं या आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे थे और आप अगर आज स्वस्थ हो गए हैं, तो आप देखेंगे कि आपने जब सर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जब आपको ये विश्वास हो गया कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो आप बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो गए। और जैसे ही आपको लगा कि शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, तो आपको बहुत समय लगा ठीक होने में या फिर आप कभी ठीक नहीं हो पाए। जो बिलीफ्स होते हैं बेसिकली वो हम कहते हैं कि एक आपके पास एक जनरल बिलीफ है। जनरल बिलीफ यानी कि एक ऐसा बिलीफ जिसको बहुत सारे लोग एक सच मान लेते हैं, और जबकि ऐसा नहीं है कि वो बिलीफ सबके लिए सच हो। कुछ लोगों के लिए वो बिलीफ सच हो सकता है या कुछ खास परिस्थितियों में वो बिलीफ, वो विश्वास सच हो सकता है, लेकिन हमेशा वो बिलीफ सच नहीं हो सकता है। तो जो बिलीफ यूनिवर्सल होते हैं उन्हीं को सच कहा जाता है, और जो जनरल बिलीफ होते हैं उनको सच नहीं कहा जाता है। यूनिवर्सल बिलीफ का मतलब है कि वो बिलीफ जो आपको ये बताते हैं कि ये चीज़ें निश्चित हैं, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, ये एक शाश्वत सत्य है। इसी प्रकार से पानी से प्यास बुझती है, ये भी एक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। भोजन से हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि वो सारे बिलीफ, वो सारे ट्रूथ जो कि यूनिवर्सल है, यानी कि हर व्यक्ति के लिए वो सच है। यानी कि पूरब से सूर्य उगता है, ये हर व्यक्ति के लिए पूरे संसार में सत्य है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि वो ये बोले नहीं मैंने पश्चिम से सूर्य को उदय होते हुए देखा है। तो इस प्रकार से ये बिलीफ्स होते हैं, यूनिवर्सल बिलीफ होते हैं। और कुछ हम रैंडम जनरल ओपिनियन बना लेते हैं जो कि बिलीफ्स नहीं होती हैं, और हम कहते हैं कि यही सत्य है। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि कैंसर लाइलाज बीमारी है। हाँ, निश्चित रूप से किसी पैथी के अंदर, किसी मेडिकल लाइन में या मेडिकल साइंस में ये हो सकता है कि ये एक लाइलाज बीमारी हो, लेकिन अब साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली, तो बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स अब बहुत तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। यानी कि अब एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ, लोग ठीक हो जाते हैं, जबकि एक समय था जब वो ये माना जाता था कि ये बीमारी लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उनको एक बार उनके बाल झड़ गए हैं तो दोबारा कभी नहीं आएंगे, लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई साइंस आ गई है जिसमें अब बालों को दोबारा उगाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी जो ओपिनियंस हैं, जो कि आप अगर इन ओपिनियंस को बिलीफ मान लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए लाइफ मुश्किल हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि आप किस प्रकार से अपने बिलीफ को बदलें। बिलीफ को बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो आपके पास जो बिलीफ है, यानी उस बिलीफ को आप एक
इमेजिन करें कि वो सच हो सकता है, यानी कि वो चीज़ सच हो सकती है, वो लॉजिकल हो सकती है, उसको आप सच मानें कि हाँ ये बात सच हो सकती है। और दूसरा, जब आप उसको बार बार रिपीट करते हैं, यानी कि विद फुल ऑफ इमोशनल इंटेंसिटी, जब आप अपने भावना के साथ उसको जब बार बार उसको विजुलाइज करते हैं, जब आप उसके बारे में सोचते हैं, उन एक्शंस को लेते हुए देखते हैं, तो आपके अंदर वो बिलीफ बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो बिलीफ्स रियल हो, ट्रू हो, क्योंकि बहुत सारी जो रेफरेंस है आपके पास, वो हो सकता है कि आपके पास एक्चुअल में रेफरेंस ना हो, यानी आपके अपने एक्सपीरियंस में वो रेफरेंस ना हो, लेकिन अगर आप उनको इमेजिन करते हैं और बार बार जब आप उन रेफरेंस को इमेजिन करते हैं, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ये मान लेता है कि हाँ ये रेफरेंस सच ही होगा। क्योंकि माइंड के लिए सच क्या है झूठ क्या है कुछ नहीं पता, जो आप उसे बताए तो वो उसको ही सच मान लेता है। यानी आप ये बोलते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो आपका माइंड कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, या आप ये काम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आपका माइंड कहता है यस मैं इस काम को कर सकता हूँ। यानी कि आप जो भी अपने माइंड को बताएंगे वही आपके बिलीफ हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी भी चीज़ को विजुलाइज करना शुरू करते हैं, किसी भी उस रेफरेंस को क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आप उन रिजल्ट्स को अचीव कर पा रहे हैं। 1954 से पहले ये माना जाता था कि 1 माइल्स की दौड़ 4 मिनट में पूरी नहीं की जा सकती। ये ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर की बात है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके घुटनों के लिगामेंट फट सकते हैं और उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसकी नसें फट सकती हैं। लेकिन 1954 में एक करिश्मा हुआ। एक रॉजर बैनिस्टर नाम के एक डॉक्टर ने इस चीज़ को अचीव कर लिया, यानी कि उसने 4 मिनट के अंदर 1 माइल की रेस को पूरा कर लिया। और उसके पीछे उसके रेफरेंसेस थे कि वो उन चीज़ों को बार बार विजुलाइज करता था, बार बार इमोशनली वो उनको अपने आप को रिचार्ज करता था, उन अपने आप को देखता था विजुलाइजेशन के माध्यम से कि वो 4 मिनट के अंदर उस रेस को कंप्लीट कर पा रहा है और वो पूरी तरह से हेल्दी है, यानी बिना किसी इंजरी के उसको कंप्लीट कर पा रहा है। और जब उसने बार बार इसको विजुलाइज़ किया, बार बार इमोशनल इंटेंसिटी के साथ उसने इसको विजुलाइज़ किया, तो उसको एक सर्टेनिटी आ गया, यानी कि अब वो सर्टेन हो गया कि हाँ आई एम सर्टेन कि यस आई कैन अचीव दैट माइलस्टोन विद इन 4 मिनट्स। और उसके बाद उसने उसको तोड़ दिया। यानी कि उसके बाद एक आश्चर्य हुआ, उसके कुछ सालों के बाद लगभग 33 लोगों ने उस 1 मील को 4 मिनट के रिकॉर्ड को, यानी 1 मील को जो 4 मिनट में कंप्लीट किया था, उसके रिकॉर्ड को लगभग 33 लोगों ने ब्रेक कर दिया। और उससे भी आश्चर्यचकित की बात यह हुई कि उसके 1 साल बाद लगभग 300 लोगों ने 1 मील की रेस को 4 मिनट में कंप्लीट कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि जब एक बिलीफ डेवलप हुआ कि इफ़ दैट पर्सन कैन डू आई कैन आल्सो डू इट, जब एक बिलीफ डेवलप हुआ तो दूसरा भी बिलीफ उसके साथ कनेक्ट हो गया। यानी कि जब एक व्यक्ति ने किसी चीज़ को अचीव कर लिया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों में ये बिलीफ पैदा हो गया कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए आप इतिहास के पन्नों को जब उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अनबिलीवेबल थी। यानी कि आज से 100 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि कोई एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन फिर एक व्यक्ति उस एवरेस्ट पे चढ़ा और उसने उस पर विजय प्राप्त की। उसके बाद हज़ारों लाखों लोग आज तक एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं। यानी कि अब वो ऐसी चीज़ नहीं रही कि जो उसको अचीव ना कर सके। तो आप जब भी आप किसी भी काम को कर रहे हैं या किसी भी काम को करते हैं तो आप देखें उस काम को करने से पहले आपके अंदर बिलीफ क्या आ रहा है, कि आप उस काम को करने के लिए सर्टेन हैं या फिर आप कहते हैं कि नहीं आई एम नॉट सर्टेन। यानी कि अगर आपके अंदर सर्टेनिटी की कमी है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने में परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि आप ये मानते हैं कि आप उसके लायक है ही नहीं, यानी कि आपका बिलीफ आपको एम्पावर नहीं कर पा रहा है, आपको कमज़ोर कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बिलीफ को देखें कि वो बिलीफ यानी वो सर्टेनिटी आपके पास है या नहीं है। और दूसरा, आप उसके रेफरेंस क्रिएट करें। अगर एक्चुअल में आपके पास रेफरेंस नहीं है तो उन रेफरेंस को बनाना शुरू करें। जैसे कि बीमार अगर आप हैं तो आप रेफरेंस क्रिएट करें कि आप आज से पहले भी तो बहुत बार बीमार हुए थे और फिर आप ठीक भी तो हो गए थे। यानी कि अब आपको पता है कि बीमार होना एक प्रोसेस है लाइफ का, लेकिन मैं
बार बार बीमार हुआ और मैं फिर ठीक हो गया, तो वो रेफरेंस आपको ये बताएगा कि अगर आप फिर से बीमार हो तो आप फिर से ठीक हो सकते हो। और जैसे आपको रेफरेंस मिलेंगे कि हाँ आपको पॉजिटिव एम्पावरिंग रेफरेंस मिलेंगे, तो आपके अंदर एक बिलीफ क्रिएट होगा, जिसे हम कहते हैं सर्टेनिटी क्रिएट होगी कि येस नाउ आई एम सर्टेन दैट आई एम गोइंग टू गेट क्योर्ड। और जैसे आपके अंदर सर्टेनिटी आएगी तो आप देखेंगे आपके पास आपके रिजल्ट पॉजिटिव हो रहे हैं, आप जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर रहे हैं, आप हेल्थ को अचीव करना चाहते थे आप हेल्थ को अचीव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप कोई भी आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।